अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो अभी ना नाश्ता करके सॉरी सहरी करके तो हम तो हो गए थे, सो गए थे बोलने लगी थी हो गए थे टुन। और वाकई बंदा उस टाइम ना टुन हो जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ पढ़नी होती है। और मैं इस तरह से करती हूँ कि हम सहरी बहुत टाइम से कर लेते हैं, थोड़ा आधा पौना घंटा पहले ही। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं वज़ू करके तो तिलावत करना स्टार्ट हो जाती हूँ। और फिर जब तक अज़ान होती है तब तक इतनी ज़्यादा नींद आ जाती है, तो नमाज़ पढ़ती हूँ और नमाज़ पढ़ते साथ ही फिर हम सो जाते हैं। तो उसके बाद फिर अभी हम ना तकरीबन 9 बजे उठ गए थे। 9 से ज़्यादा लेट नहीं सोने होता क्योंकि काम करना होता है। तो बिल्कुल ये है कि 9 तक ही सो सकते हैं, 9 से ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद जी मैंने की थी झाड़ू लगा दिया था। मैंने कहा सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ फिर कोई और काम करेंगे। और अम्मी का किचन आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल साफ़ है, क्योंकि वो सहरी करते साथ ही अपने बर्तन वगैरह धो के रख देती हैं, चूल्हा भी साफ़ कर देती हैं और सिर्फ मेरे झाड़ू रह जाता है। मुझे बोलती हैं कि उस टाइम पे झाड़ू लगा लिया करो, लेकिन मेरा दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ इस टाइम पे क्या बंदा झाड़ू लगाए, चलो बर्तन तो धो लेते हैं। अभी तकरीबन आधी रात ही होती है, अंधेरा होता है, उस टाइम पे झाड़ू लगाने का दिल नहीं करता। तो जी मैं लगा लिया करूँगी दिन में, तो आप टेंशन ना लें। तो उसके बाद बाबा तो चले गए थे माल लेने, खजूर ही लेनी थी। तो मुझे दे गए थे काम बड़े तेज़ हैं, जब भी जाते हैं ना हमें काम दे जाते हैं ताकि हम भी सोएं ना। तो अभी ये गत्ते मैंने बना के, तो वो जो नरम वाली खजूर है ना उसके ये गत्ते हैं, उसके फिर उसकी तैयारी के बड़े प्रोसेस होते हैं। उसके ऊपर पन्नी लगानी होती है, फिर उसके ऊपर इस तरह से मोहर लगानी होती है इसकी एक्सपायरी डेट की। तो अभी जितने मुझे चाहिए थे ना वो हो गया। और ये इनका वज़न करके बाबा रख गए हुए हैं। तो तब मैं शायद सो रही थी जब वज़न किया था इनका। तो अभी जो है ना बोल गए थे कि ये गत्ते तुमने तैयार करके डब्बे, तो इसमें जो है ना रख लेनी है खजूर। तो मैंने कहा चलें जी सही है। तो अभी यहाँ पे अम्मी बना रही हैं दूसरी एक्सपायरी डेट्स, ये लगानी होती हैं हमने बल्ली के ऊपर। वो मैंने एक दो दफ़ा दिखाई भी हुई है अपनी वीडियो में, शायद आपने देखी हो। तो ये इस तरह से उनके ऊपर फिर ज़ाहिर है अलग से लगानी होती है। और ये तो गत्ता होता है ना, तो इसके ऊपर तो वैसे भी लग जाती है, तो इसका जो है ना बल्ली वाले शापर के ऊपर नहीं लगती। तो जी उसके बाद बाबा आ गए थे माल लेकर और साथ में लाए गोश्त, क्योंकि सवार का दिन था तो बोल रहे थे कि अभी ले लेते हैं, फिर मंगल बुध को ना छुट्टी हो जाएगी, गोश्त की मिलेगा नहीं, तो आज ले लेता हूँ। तो हमने कहा चलें जी सही है। हमने उनको जो माल चाहिए था वो तो पैक कर दिया। तो अभी जो है ना हमने सोचा कि अभी हम गोश्त साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इसको साफ़ करके फिर इसका वो इसको गलाना भी होता है। और गोश्त माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन इसके साथ ना पट्ठे भी बहुत ज़्यादा थे, अभी वही उतार रहे हैं हम। तो ये अभी बीफ खाना भी कौन सा आसान सी बात है, कोई भी कर लें आप, गोश्त चिकन को देख लें, बीफ हो गया, मटन हो गया, जो भी है ना बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। और जिस साथ में मैंने मसाला भी तैयार करके रख लिया हुआ था, अभी सिर्फ काटना है, सिर्फ निकाल के रखा है सारा कुछ मैंने। तो क्योंकि मुझे ना बड़ी उलझन सी होती है चीज़ों को, मतलब बगैर मेंटेन किए ना कोई काम करना मुझसे नहीं होता। मैं तो सबसे पहले कोई काम है जो उसको मेंटेन करती हूँ, तो फिर उसके बाद जो है ना उसकी मतलब करना होता है। तो इस तरह से फिर मैंने निकाल के रख लिया था। और अभी हम गोश्त बना रहे हैं। बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी थी तो बाबा बोल रहे थे कि छोटी रखना, इतनी बड़ी बोटी ना करना। तो अभी जो है ना मैं और अम्मी लगी हुई हैं, क्योंकि ये मेरा और अम्मी का ही काम है कि बाबा ने तो करना नहीं होता। तो फिर हम जो है ना वो देख देख के, और मुझे पता नहीं चलता कि ये कौन सा मतलब पट्ठा उतारने वाला है, कौन सी जिली, इस तरह से। तो फिर मैं अम्मी की मदद लेती हूँ, मैं कहती हूँ मैं सिर्फ काटूँगी और आपने आगे करना है कि ये चीज़ उतारनी है, ये चीज़ फालतू है। तो फिर ज़ाहिर है इतना मुझे नहीं पता चलता कि साफ़ है या गंदा हो रहा है। तो जी गोश्त में जो है ना हमारा साफ़ हो चुका था, और अभी जो है ना अम्मी धो के रख रही हैं। धोना भी अम्मी ने होता है। मैं कहती हूँ कि मेरे अगर मैं धोऊँगी ना तो मेरे हाथों से 2-3 दिन तो स्मेल ही नहीं जाएगी। और वाकई लिटरली ऐसे होता है कि जब बंदा गोश्त धो देता है ना, बड़े वाला गोश्त, तो स्मेल ही नहीं जाती हाथों से इतनी जल्दी ना। तो फिर अम्मी ऐसे करती हैं कि धो के तो उसके ऊपर फिर जो बर्तनों वाला लिक्विड है उसको लगाती हैं अपने हाथों पे, फिर वो थोड़ा बहुत होता है। लेकिन मेरे से तो वो भी नहीं करने होता, मुझे इतनी उलझन आती है इसकी स्मेल से। तो इस वजह से फिर मैं धोती नहीं हूँ, ना ही मैं पकड़ के बनवाती हूँ। मैं छुरी से बस जो छुरी का काम होता है बस मैंने वो ही करना होता है, ताकि मेरे हाथों को कम ही लगे। तो जिस दिन बना लो उस दिन भी सारे बर्तनों से इसकी खुशबू आ रही होती है तो जी अभी रखा हुआ है। और मसाला वगैरह भी मैंने बिल्कुल तैयार कर लिया, हर चीज़ को काट वाट लिया है और गोश्त को साथ में रख लिया हुआ है।
ताकि जल्दी जल्दी से हमारा काम ख़त्म हो जाए। तो ये अभी अम्मी ने साथ साथ फ्रूट भी काट लिया है। तो क्योंकि हमने सारा काम जल्दी जल्दी ख़त्म करना होता है ना, तो बोल रही थी कि मैं फ़्रूट काट लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना देखेंगे कि क्या करना है। तो मैंने कहा चलें जी आप काट लें फ़्रूट। और मैंने सब पहले मसाला भी मैंने बना के रखा था, तो कुछ अम्मी ने बना दिया, कुछ मैंने बना लिया। तो इसी तरह से फिर थोड़ा थोड़ा करके ना, तो और साथ साथ में बारी बारी में नमाज़ भी पढ़ ली, ताकि जो है ना हमारी नमाज़ भी टाइम से हो जाए और सारे काम भी टाइम से हो जाए। माशाल्लाह से रमज़ान की यही तो रौनकें होती हैं और बरकतें होती हैं। तो जो काम है ना आप टाइम पे कर लेते होते हैं। और फिर उसके बाद जी फाइनली हो गया था गोश्त रेडी। तो इसको ज़ाहिर माशाल्लाह से इतना ज़्यादा था, और हमारी तो इतनी फैमिली भी नहीं है कि हम इतना करते, तो इसलिए फिर हमने वो इसीलिए किया, ज़्यादा किया था कि थोड़ा बहुत रख लेंगे। तो अभी जो रखना था वो रख लिया था, जो आज बनाना था वो भी हमने कर लिया था डिसाइड। और फिर उसके बाद मैंने कहा चलें जी मैं अभी हांडी तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना टाइम हो रहा था मगरिब के बाद का, मगरिब के बाद ही स्टार्ट किया था, क्योंकि आज हमने इसके साथ बनाने हैं चावल। तो अम्मी बोल रही थी कि इस टाइम से स्टार्ट करना कि चलो जो है ना चीज़ें वो ज़रा ठंडी ना हो। तो अभी जो है ना असर के बाद का टाइम था, पहले भी मैंने शायद मगरिब बोल दिया है। मगरिब के बाद अगर खाना बनाना है तो फिर रोज़ा कैसे खोलना है जी। तो वो मेरे से ना गलती से मगरिब बोलने हो गया, और असर के बाद, क्योंकि अभी इस तरह से दिन चल रहे हैं ना कि असर के बाद सिर्फ 1 घंटा लगता है और मगरिब हो जाती है, रोज़ा अफ्तार हो जाता है। तो उस हिसाब से फिर अम्मी ने बोला ना कि इस तरह जो गोश्त है ना इसको दोबारा ना गर्म करना पड़े, तो तुम बनाना ही इस टाइम पे कि जो है ना गरम गरम रहे, जो है सालन भी और चावल भी। तो इसके साथ चावल थे, और हमारे घर में ना सबको बहुत ज़्यादा पसंद है शोरबे वाला आलू गोश्त, तो और साथ में चावल वैसे भी बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये। और साथ में जी मेरे चावल भी हो रहे हैं तैयार, इसका तड़का मैंने लगा लिया है और भी पानी डाल के रखा है, तो वो जैसे गर्म होगा तो चावल तो हो गए तैयार। तो गोश्त भी यहाँ पे माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा भुन चुका है। तो अभी इसकी यही निशानी है कि जब देचकी के साथ लगना जो है ना वो ख़त्म हो जाए, कि नीचे आपका गोश्त नहीं लग रहा, कोई सालन वगैरह जो भी है, तो आपका जो गोश्त है ना वो अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अभी यहाँ पे मेरा तो हो गया जी फाइनल। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ यखनी, और पानी मैं बस वही इस्तेमाल करूँगी इसमें जो है ना, जो ऊपर से उतरा था। एक्स्ट्रा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा कच्चा रह जाता है, तो उस तरह का मज़ा नहीं आता। तो जो है ना चावलों के साथ शोरबे वाले आलू गोश्त का तो अपना ही जायका है। और थोड़े से मैंने इसमें मटर भी डाल लिए थे, क्योंकि काफ़ी पड़े हुए थे, तो अभी उनको भी तो ख़त्म करना है ना, साथ साथ रमज़ान आ गया, अभी तो चावल भी नहीं बनते, नहीं तो हमने दिन में चावल बना बना के मटरों की मत मार देनी थी। तो अभी जो है ना वो भी दिन नहीं है, तो इस वजह से फिर अभी उनको हमने जी ख़त्म करना है। और यहाँ पे देखें जी मेरी हांडी हो गई बिल्कुल तैयार, क्योंकि पानी तो बिल्कुल तैयार ही था, इसको सिर्फ एक ही उबाल करवाना था, तो इसने बिल्कुल फ़ाइनल हो जाना था। और फाइनली ये हो गया फ़ाइनल। अभी इसकी तो गैस हम कर देंगे बंद, और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया सब निकल कर देंगे। तो मसाला मैं गरम मसाला ऐड नहीं करती एंड पे, हांडी में वैसे अच्छा होता है, उसकी खुशबू वगैरह अच्छी होती है, तो मैं ना वो पहले ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। पहले जो डाल लेती हूँ ना तड़के में, मोटे मसाले सारे डालने होते हैं मैंने, तो वो ही बहुत ज़बरदस्त हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं चावलों के दम के लिए कर रही हूँ तैयारी, और जुगाड़ आपके पास बहुत ज़्यादा तैयार हो जाते हैं अगर आपको मजबूरी हो तो। एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ना था, और एक हाथ से मैंने इसको जो है ना दज्जी को सेट करना था इसके साथ। तो फिर मैंने वो इसको नीचे बिछा लिया और ऊपर ढक्कन रख लिया। जुगाड़ू तो हम हैं ना भाई, तो जुगाड़ माशाल्लाह से अच्छा हो गया था मेरा। अभी इसको दम लगा दिया, 5-10 मिनट के बाद ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अभी टाइम हुआ था 5:30 का, तो आधे घंटे में मेरा हांडी भी तैयार हो गई थी, और हो गई थी तैयार मेरे चावल भी। तो माशाल्लाह से अभी यहाँ पे जी हो गया रोज़ा इफ्तार, और हम कर रहे हैं रोज़ा इफ्तार माशाल्लाह। तो ये टाइम भी बहुत बहुत स्पेशल होता है माशाल्लाह से रोज़ेदारों के लिए, क्योंकि सारा दिन का रोज़ा रखा होता है और इस टाइम पे फिर खोलना होता है, और माशाल्लाह से ज़बरदस्त फीलिंग्स होती हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा बंदा ना इंसान जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह के अभी जो है ना रोज़ा खुल गया और कुछ खाने को मिला है। तो माशाल्लाह से हमारी तो ये भी इबादत होती है, हम तो इसमें भी बहुत बहुत राज़ी हैं। तो अभी जो है ना थोड़ा सा फ्रूट खाने के बाद फिर खा लिए मैंने चावल, और चावल माशाल्लाह से वाकई बहुत ज़बरदस्त बने थे चावल गोश्त। और आज तो कुछ इसका जो है ना डिफरेंट ही टेस्ट लग रहा था मुझे, शायद रोज़ा खोल के खा रही थी इसलिए। तो वैसे भी हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा ये पकते हैं आलू मटर, मटर और साथ में गोश्त
मटर नहीं, आलू और गोश्त। और यहाँ पे ना तरावी पढ़ने के बाद बाबा को लग गई थी फिर से भूख, और अम्मी को भी। तो बोल रहे थे कि भूख तो लगी है लेकिन खाने बिल्कुल थोड़े से हैं, तो हम ना हमें दे दो, हम ऐसे ही खा लेते हैं। तो भी चेक कर रहे थे। तो साथ साथ मैंने बना ली थी चाय, क्योंकि इस टाइम पे चाय भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर चाय नहीं पियेंगे तो इंसान के सारे दिन की थकावट नहीं उतरती। और मैं इतना इंतज़ार कर रही होती, मैं पापा को बोलती हूँ कि आप ऐसा किया करें ना कि मगरिब के बाद, मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी लिया करें, इशा से पहले, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेवी हो रही होती है चाय की। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं जी, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, तरावियाँ पढ़ने के बाद ही हम चाय पियेंगे। तो अभी तो इस तरह से है ना कि 9 बजे तरावियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पूरे 9 बजे बाबा घर आ जाते हैं, और हमने 5-10 मिनट पहले उनसे पढ़ ली होती है। तो जो पिछले रमज़ान में थे ना, तो तब तो 10 बज जाते होते थे, और 10 बजे के बाद ही हम चाय पीते थे। ये नहीं है कि आप जल्दी से चाय पी सकते हैं, हमारे घर में ऐसा नहीं है। बाबा ने उसी टाइम पे चाय पीनी होती है जब तरावियाँ पढ़ के आना होता है। तो चाय का भी कोई अपना ही लेवल होता है। इस टाइम पे सारे दिन की थकावट जो है ना वो चाय से ही उतरती है। तो अभी चाय पी के उसके बाद फिर हम सोएंगे, और फिर अगला दिन शुरू होगा, फिर देखेंगे जी अल्हम्दुलिल्लाह कि क्या करना है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।